हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वाली। विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज वापस से मैं एक और सेशन आपके लिए लेके आया हूं और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बच्चों को इसके कंसेप्ट्स में इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर। तो आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है, आपको पता लग ही गया होगा, वो है नंबर सीरीज। ठीक है, आपके एग्जाम में इससे एक से दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आज मैं इसके आपको एक डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि एक हम नॉर्मल तरह के क्वेश्चन भी देखेंगे और एक हम एक अलग तरीके के क्वेश्चंस भी देखेंगे। क्वेश्चंस को किससे घुमाया जाता है, किस कंसेप्ट के बेस पे इनको घुमाया जाता है क्वेश्चंस को। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि इसमें कंसेप्ट नंबर सीरीज में हमारे कंसेप्ट क्या होते हैं यहां पर। तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे होगे, हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है यहां पर नंबर सीरीज का। यहां पर आपको एक सीरीज दे रखी है 7, 10, 16, 28 क्वेश्चन मार्क और फिर हमारे पास क्या है 100 यहां पर। ठीक है, तो हमें यहां पर यह बताना है एक्चुअली कि इस पे यहां पर हमारे पास में जो है कि यहां पर इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे हमारा यहां पर क्या यहां पर आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसको कैसे बताएं, तो इससे पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहां पर कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूं नंबर सीरीज के। अब ये जो कंसेप्ट है बच्चों, हमारे पास रीजनिंग में इससे तीन अलग अलग टॉपिक्स आते हैं। एक नंबर सीरीज तो है ही है हमारे पास में, एक और टॉपिक आता है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। इसमें डायग्राम्स होते हैं और नंबर दिए होते हैं। कुछ ट्राइंगल्स हैं जिसमें नंबर्स दे रखे हैं, क्वेश्चन मार्क है, या सर्कल के क्वेश्चन है जिसमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आपको फाइंड आउट करना है ये नंबर क्या आएगा। ये या हमारे पास में एनालॉजी आता है और एक और चैप्टर है क्लासिफिकेशन। और नंबर तो है ही, तो ऑलमोस्ट यहां पर चार ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो सिर्फ एक ही कंसेप्ट पे यहां पर उसके बेस्ड पे हैं, पूरा इसके अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं वो क्वेश्चंस। वो कंसेप्ट क्या है बच्चों, अब देखो, क्योंकि हमारे पास में नंबर्स हैं यहां पर। ठीक है, नंबर्स हैं तो यहां पर कुछ हमारे ऑपरेटर्स लगने वाले हैं, क्योंकि ये क्या है, मैथ्स है, अर्थमेटिक पूरा का पूरा यहां पर हमारा जो चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर कुछ ऑपरेटर्स हमारे यूज होने वाले हैं। ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हमारे पास में कौन से होते हैं, कंसेप्ट यही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो वो चार ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक है, अब मैं यहां पर जो कंसेप्ट बताने वाला हूं, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये तो हमें पता है कि यार इसमें ये यूज होने वाला है एक्चुअली, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये हमें करना पड़ेगा, जमा घटा हमें करनी पड़ेगी नंबर्स के साथ में। पर कंसेप्ट ये कहता है कि हमें कैसे पता लगे कि कौन सा ऑपरेटर यहां पर यूज हो रहा है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले कि हमारे पास चार जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसकी दो टीम्स को बांटने वाला हूं यहां पर। मतलब चार ऑपरेटर्स को दो अलग अलग पार्ट्स में बांट दूंगा। दो ऑपरेटर्स एक टीम में चले जाएंगे, दो ऑपरेटर्स एक टीम में चले जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक है मेरे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या मेरे पास क्या है डिवाइड। जैसे कि ये हमारे पास चार ऑपरेटर्स हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन चार ऑपरेटर्स को की दो टीम्स बनाने वाला हूं। ये देखो बच्चों, मैं आपके सामने बना रहा हूं, यहां पर ध्यान देना। एक प्लस और मल्टीप्लाई को मैं एक टीम में रखूंगा, पहली चीज। ठीक है, माइनस और डिवाइड को मैं एक टीम में रखूंगा। अब आप ये सोच रहे हो कि सर आपने ऐसा क्यों किया भाई, प्लस मल्टीप्लाई को आपने एक टीम में क्यों रखा, माइनस डिवाइड को आपने एक टीम में क्यों रखा। तो इसके पीछे रीजन ये है बच्चों कि उनके काम के हिसाब से मैं ऑपरेटर्स को उनकी टीम्स में भेज रहा हूं या उनको बांट रहा हूं मैं। देखो आप ये देखोगे, प्लस और मल्टीप्लाई का जो काम रहता है, इन ऑपरेटर्स का जो काम रहता है, इन ऑपरेटर्स का क्या काम होता है, नंबर को इंक्रीज करना, बढ़ाना। भाई अगर आप किसी चीज में प्लस करोगे तो वो नंबर इंक्रीज हो जाएगा ना, दो में कुछ भी प्लस करोगे तो वो दो से बढ़ जाएगा नंबर, या दो में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो प्लस और मल्टीप्लाई नंबर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। माइनस और डिवाइड नंबर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ये सबसे बेसिक एक आपके दिमाग में ये कंसेप्ट रहना बहुत जरूरी है, ये आपको पता ही है। और यही हम इन नंबर सीरीज पे देखते हैं कि हमें यहां क्या यूज होना है। जैसे कि 7, 10, 16, 28, 100, मतलब ये जो सीरीज है ये बढ़ रही है एक्चुअली। ठीक है, अब ये सीरीज अगर बढ़ रही है तो हमारे जो ऑपरेटर, जो मेन ऑपरेटर रहने वाले हैं बच्चों, वो कौन से रहने वाले हैं, प्लस या मल्टीप्लाई। अब होता क्या है कि सिर्फ ये चार ऑपरेटर्स ही नहीं है मैथमेटिकल, जो हमारे पास सिर्फ चार, ये चार तो मेन है, इसके आगे भी और ऑपरेटर्स हैं जिनके बेस पे ये हमारी सीरीज चलती है। जैसे कि प्लस मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। प्लस माइनस का ऑपोजिट है मल्टीप्लाई, जो ऑपोजिट है किसका, ऑपोजिट है डिवाइड का, या डिवाइड ऑपोजिट है किसका, मल्टीप्लाई का। तो इनको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बोलते हैं हम। ठीक है, अब प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, एक और ऑपरेटर है, ये आपको पता ही होगा, स्क्वायर। भाई स्क्वायर भी ऑब्वियसली क्या है, मल्टीप्लाई। सेम नंबर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसे हम क्या कहते हैं, एक बारी, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। फिर स्क्वायर के आगे अगर आप देखोगे, फिर हमारे पास क्या है बच्चों, क्यूब। और इसके आगे और चले, फिर हमारे पास क्या है, पावर्स। ये एक इनकी प्रायोरिटी है एक्चुअली। ठीक है, प्लस नंबर को थोड़ा बढ़ाता है, मल्टीप्लाई थोड़ा ज्यादा बढ़ाएगा, स्क्वायर थोड़ा और ज्यादा बढ़ा देगा, क्यूब और ज्यादा बढ़ा देगा,
पावर्स और ज्यादा बढ़ा देंगे। यहां पर वेट देखते हैं, सीरीज का वेट देखते हैं, वजन देखते हैं कि नंबर कितना फ्रिक्वेंटली बढ़ रहा है, क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से हम इन ऑपरेटर्स का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाते हैं। आप सोचते रह जाओगे, एग्जाम के अंदर आपके 2-3 मिनट निकल जाएंगे जब तक आपको ये नहीं पता कि ऑपरेटर कौन सा यूज होने वाला है। अगर आपको ये पता लग गया इसके अंदर ये ऑपरेटर यूज होगा, तो आप जल्दी कर लोगे इन क्वेश्चंस को, वहां पर 2-3 मिनट नहीं लगेंगे। नेक्स्ट, तो ये थे हमारे जो नंबर बढ़ाने वाले ऑपरेटर्स। और ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं, तो प्लस का ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड है, स्क्वायर का बच्चों क्या होता है रूट, क्यूब का क्या होता है क्यूब रूट, और इनवर्स का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है इनवर्स, मतलब अपॉन में माइनस में पावर लग जाती है, उसे हम क्या कहते हैं इनवर्स कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं इन्हीं के बेस पे आपको क्वेश्चन बताऊंगा यहां पर। तो एक बेसिक हमें एक कंसेप्ट पता लगा, ये वाले ऑपरेटर्स हमारे बढ़ाने के हैं, ये वाले हमारे घटाने के हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होगा। तो ये था एक बेसिक कंसेप्ट। यहां पर एक और चीज ऐसी आएगी जहां पर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आज मैं आपको उसके 2 क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं और मैक्सिमम बच्चे उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते और वो गलत करके आ जाते हैं। वो भी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आपको इसमें पता लग जाएगा एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इस बेसिक क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहां पर ये कह रहे हैं 7 से 10 बन रहा है। तो बच्चों हमें ये तो पता लग गया ना कि ये नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब सीरीज का एक बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, सबसे बेसिक कंसेप्ट इनका डिफरेंस एक्चुअली। ठीक है, आपको ये करते होगे, पर डिफरेंस भी कैसे, ये देखो देखो 7 और 10 अगर मैं देखूं भाई, 7 से 10 का जो डिफरेंस है बच्चों, वो मेरा कितना है 3 है। ठीक है, सीरीज का सबसे बेसिक स्टार्ट होती है डिफरेंस। अब आप कहोगे सर ये डिफरेंस, इसमें ऑपरेटर्स कहां है भाई, डिफरेंस का मतलब ही क्या है, अगर सीरीज बढ़ रही है तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है प्लस होता है एक्चुअली। कैसे होता है भाई, 7 से आपको 10 बनाना है, कितने जोड़ने पड़ेंगे, नंबर बढ़ रहा है ना, प्लस यूज करोगे, कितने यूज करोगे 3। तो मैं डिफरेंस लेके आपको समझा रहा हूं अभी। ठीक है, 10 से 16, ये देखो 10 से 16 का जो डिफरेंस आया बच्चों, वो कितना आया 6 आया। अभी हम डिफरेंस लेते हैं, ये दिखती है आपको ऐसे सीरीज है, पर सीरीज एक्चुअल में ऊपर बनती है। ठीक है, यही एक चीज है इस सीरीज का प्रॉब्लम। ठीक है, 16 से 28 बनाना है बच्चों, कितने प्लस करने पड़ेंगे 12। बस अब आपको यहां तो समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली हो क्या रहा है, पर अगर आप यहां देखोगे तो आपको यहां चीजें समझ में आने लग जाएगी। डिफरेंस से बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफरेंस पे ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, पर जब क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स किया जाता है तो वो क्वेश्चन कैसे चलते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बच्चों यहां देखो 3 फिर 6 फिर 12, इसको छोड़ देते हैं सीरीज को, ये सीरीज नहीं थी, डिफरेंस की सीरीज थी एक्चुअली। भाई 3 से 6 कैसे बनाओगे आप मुझे बताओ, 3 से 6 का मतलब क्या है, डबल कर दिया भाई, बढ़ रहा है ना। 3 टू जा 6 करेंगे तो कितना आ गया, 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ गया 6, फिर 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ गया 12। अब बीच में क्वेश्चन मार्क दे दिए तो ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा इस पैटर्न पे। भाई अगर कोई आपसे बोले कि ये क्वेश्चन मार्क पे कौन सा डिफरेंस आना है, भाई यहाँ 3 आया 6 आया या 12 आया, तो ऑब्वियसली ये डबल होगा, तो ये कितना आना चाहिए हमारा 24 आना चाहिए ना। और इसके आगे 100 के लिए कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए। और अगर ये 48 से 100 बन गया तो हमारा आ जाएगा। अब ध्यान देना, ये जो डिफरेंस की जो सीरीज होती है पिरामिडल सीरीज बोलते हैं इसको। क्या पिरामिडल सीरीज क्या होती है कि एक ट्रायंगल फॉर्म करती है एक्चुअली। अगर आप देख रहे होगे ट्रायंगल कैसे फॉर्म करती है, ये देखो आप ध्यान से। भाई 3 में ऊपर वाले नंबर में 3 में 7 जोड़े तो मेरा क्या बना 10 बन गया। आगे आ जाओ, दूसरे ट्रायंगल पे चलते हैं, ये देखो। ठीक है, ट्रायंगल बन रहे हैं, पिरामिड्स बनेंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बनते जाएंगे। 6 में 10 जोड़ूंगा तो मेरे क्या आगे 16, ये देखना ध्यान से। फिर एक और, ठीक है, 16 में 12 जोड़े तो बच्चों मेरे क्या आगे 28। ध्यान देना, अब आंसर आ रहा है यहां पर 24 में 28 जोड़ेंगे तो यहां पर हमारा कितना आंसर आ जाएगा इसका 52। और मुझे कंफर्म करना है इस सीरीज को, ये नहीं कि आपने 52 किया सीधा आंसर कर देना ही, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क के बाद में एक नंबर है, तो आपको ये कह रहे हैं कि अपनी सीरीज को आप टेस्ट कर लेना लास्ट तक। ये देखो एक और ट्रायंगल बनाते हैं यहां पर, ध्यान देना 48 में 52 जोड़ूंगा तो बच्चों क्या आएगा 100। तो मेरी जो सीरीज चल रही है पूरी एक सीक्वेंस में चल रही है, और मुझे पता लग गया है कि इसका जो आंसर है मेरा वो क्या है 52 है। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी सीरीज का जो बेसिक स्टेप होता है, बेसिक सबसे बेसिक, वो क्या होता है, वो डिफरेंस होता है। अब कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है, फिलहाल ये क्वेश्चन ऐसे नहीं चल रहा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप ये डिफरेंस तो निकाल लेते हो पर आपको डिफरेंस समझ नहीं आता। आप कहते हो भाई मैंने इतना टाइम वेस्ट करके डिफरेंस निकाल लिया,
तो वहां रुकना नहीं। अगर आपने एक डिफरेंस निकाला है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर ये खत्म हो गया, आप इसके ऊपर भी जा सकते हो डिफरेंस निकालने के लिए। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में हो रहा है या नहीं हो रहा वो मुझे नहीं पता, पर मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंस का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। भाई यहां अगर आपको समझ नहीं आया तो आप क्या करोगे, इन 3 और 6 का भी डिफरेंस निकालोगे, वो कितना आ गया 3। देखो एक स्टेप और ऊपर चले गए। फिर ऐसे 6 और 12 का निकालोगे वो कितना आ गया 6। 12 24 का निकालोगे वो कितना आ गया 12। 24 48 का निकालोगे वो कितना आ गया। ये देखो 3 का 6, 6 का 12, 12 का 24। अभी भी क्या हो रही है, डबल ही हो रही है ना। तो डिफरेंस अगर यहां भी समझ नहीं आया तो इसका भी डिफरेंस निकाल सकते हो आप। कहने का मेरा मतलब ये है। तो सिर्फ एक डिफरेंस नहीं निकाला जाता, डिफरेंस अगर समझ में आ गया, सॉल्व हो गया तो दैट्स इट। नहीं हुआ तो उस डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल के आप उस क्वेश्चन को समझ सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इसका जो हमारा आंसर आया था वो हमारा इसका आंसर क्या आया था 52 इसका हमारा आंसर आया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर जो हमें दे रहे हैं, यहां पर हमारे पास में है 9, 11, 16, 26 क्वेश्चन मार्क और 69। सबसे बेसिक हम क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस लेते हैं भाई। 9 और 11 का जो डिफरेंस है, ठीक है, मैं एक बार ले रहा हूं यहां पर 9 और 11 का डिफरेंस मेरा कितना हो रहा है 2 हो रहा है। ठीक है, आगे 11 और 16 का जो डिफरेंस है वो मेरा यहां पर कितना आ रहा है। 11 और 16 का डिफरेंस ले रहा हूं बच्चों, कितना डिफरेंस है 5। ऐसे ही 16 और 26 का मुझे एंड तक जाना पड़ेगा, इसको टेस्ट करनी पड़ेगी सीरीज को, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बाद में एक नंबर यहां पर दे रखा है। 16 और 26 का जो डिफरेंस है वो मेरा कितना है 10। ठीक है, अब यहां तो मुझे पता नहीं है इसका नंबर यहां पर क्या आएगा। कभी कभी जो ये सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं इसमें ऑप्शंस होने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, पर अभी हम टेस्ट करेंगे, हमें इसका आंसर मिल जाएगा यहां पर, क्योंकि हमें ये नंबर दे रखा है तो मैं इसको टेस्ट कर सकता हूं, तो मुझे ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो 2, 5, 10। अब इसका मतलब क्या, आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि 2 इंटू 5 के तो 10 आ गया, 10 इंटू 5 करेंगे तो 50 आ जाएगा, पर वो उससे बहुत आगे चला जाएगा, तो वो आंसर आएगा नहीं आपका। ठीक है, अब यहां पर 2, 5, 10 में मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली क्या हो रहा है यहां पर। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, अभी छोड़ूंगा नहीं इस क्वेश्चन को, डिफरेंस का डिफरेंस लेते हैं, ऊपर चलते हैं। भाई 2 और 5 का डिफरेंस लूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी 3। कुछ नहीं कर रहा, बस डिफरेंस ले रहा हूं, उनके बीच का कितना अंतर है। ठीक है, 5 और 10 का डिफरेंस लेता हूं तो बच्चों मेरा यहां पर क्या आंसर आएगा 5। अब आप सोचो, नंबर्स हैं, नंबर्स में हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स तो हैं अर्थमेटिक में, ऑड इवन, विषम और सम संख्या। अगर आप देख रहे होगे ये 3 नीचे समझ नहीं आया, यहां पर सम संख्या भी थी, विषम संख्या भी थी, फिर सम संख्या थी, पर ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको ये 3 और 5 ये क्या है, विषम संख्या है एक्चुअली, मतलब ऑड नंबर्स हैं ये आपके। भाई 3 है पहला ऑड नंबर, 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा आपका 5 ही आएगा ना, दिख रहा है ना यहाँ पर एक सीरीज, एक पैटर्न है। भाई इसके बाद में कौन, मैं एक सिर्फ गैस कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, अगर मेरे गैस पे ये 69 आ गया तो ये मेरा आंसर है एक्चुअली। ठीक है, जो मुझे दिख रही है चीजें, 3 आया, 5 आया, फिर अगला नंबर बच्चों, अगला ऑड नंबर क्या आएगा 7। थोड़ा आगे चलते हैं, उसका अगला ऑड नंबर क्या आएगा 9 ही आएगा ना। टेस्ट करेंगे 9 से 69 आएगा या नहीं आएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था ये एक पिरामिड सीरीज होती है, तो यहां एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। जैसे कि इतना हम ऊपर गए थे, अब ऊपर से हमें नीचे भी तो आना है, वो कैसे आना है, ये भी तो ट्रायंगल फॉर्म ही कर रहा है। ये देखो ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल क्या होता है, पिरामिड्स होते हैं। ये देखिए यहां देखना बच्चों ध्यान से, 3 और 2 कितना हो गया 5, अगला नंबर आ गया। देखो फिर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहां पर, हमेशा होगा, हर सीरीज में होगा ये। 5 + 5 कितना हो गया आपका 10। आगे चलते हैं, ये देखो 10 और 7 बच्चों यहां पर हमारा कितना आ जाएगा 17। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और मैं ये ट्रायंगल बनाता हूं, 17 और 9 बच्चों हमारा ये कितना हो जाएगा, 17 और 9 अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 26। इस लेवल तक मैंने कंप्लीट कर लिया ना नंबर ऊपर जाके। अब एक लेवल नीचे आऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा यहां पर, ध्यान देना वापस से। ये देखो 2 और 9 मेरा कितना हो गया 11, 5 और 11 मेरा कितना हो गया 16, 10 और 16 मेरा कितना हो गया 26, 26 और 7 बच्चों यहाँ क्वेश्चन मार्क पे ये जो वैल्यू मुझे दिख रही है वो कितनी आती हुई दिख रही है 33 दिख रही है। कंफर्म करूंगा कैसे, इस 26 के बेस पे, अगर ये 69 आ गया तो बिल्कुल सही है मेरा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये आ गया मेरा, सॉरी 33 नहीं है, सॉरी 43 है, माय मिस्टेक। ठीक है 43 है, क्योंकि 26 और 17 को जब हम प्लस करेंगे 43 आएगा। 43 इसका आंसर जो मुझे दिख रहा है वो 43 दिखता है अभी। अब 46 में ये 26 हम ऐड करें, क्योंकि ये भी तो ये फॉर्म करेगा ऐसे। ठीक है, तो 26 में मैं 43 ऐड करूंगा तो बच्चों यहां पर जो मेरा आंसर आएगा वो जो आएगा वो कितना आएगा 69। तो अगर आप देख रहे होगे तो ये सीरीज जो चल रही है आपकी, ये सीरीज यहां पर टेस्ट हो गई है
कि ये अगर 43 है तो ये 69 आएगा ही आएगा ऊपर वाले डिफरेंस है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हमें यहां पर दिख जाता है कि इसका जो आंसर होगा बच्चों, वो हमारा आंसर इसका क्या होने वाला है, 43। तो आपने देखा, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, अगर डिफरेंस से आपका सॉल्व नहीं होता, डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखना, ये पिरामिड सीरीज होती है, ठीक है, ये ट्राइंगल फॉर्म करती हैं जब आप डिफरेंस लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप कर लीजिए, हमेशा डिफरेंस का क्वेश्चन है तो वहां पर ट्राइंगल फॉर्म होगा ही होगा। ये बनती सीरीज बनती ही इसलिए है एक्चुअली, ठीक है। ओके, चलिए फटाफट अब मैं आपको दो क्वेश्चन ऐसे दिखाता हूं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये इन क्वेश्चंस में आपको बहुत दिक्कत होती है एक्चुअली, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखिए, दो क्वेश्चन थे हमारे पास में, दो क्वेश्चन ऐसे थे उसमें नंबर इंक्रीज हो रहे थे, तो हमें पता है हमने डिफरेंस ले लिया, डिक्रीज हो रहे थे माइनस का डिफरेंस लेते हैं हम, ठीक है, इंक्रीज हो रहे थे हम प्लस कर रहे थे। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होगी इन क्वेश्चंस में, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, यही क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले, वो इतने सिंपल डिफरेंस वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूछे नहीं जाएंगे, पूछे भी जा सकते हैं अगर आपका एग्जाम ईजी है, पर आपको जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका भी मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, इसका भी तरीका बताता हूं, इन क्वेश्चंस को आप कैसे समझ सकते हैं। आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आप देखेंगे पहले आया 14, फिर आप देखेंगे नंबर डिक्रीज हो गया। अभी तक दो क्वेश्चन पे जाना बच्चों, इंक्रीज हो रहे थे, अब यहां ध्यान दो इस पे, 14 के बाद आपका क्या हो रहा है, 7 आ गया, डिक्रीज हो गया। चलो आप मान लोगे इसमें हमें माइनस यूज करना पड़ेगा, ठीक है, मान लेते हैं। फिर आगे आप जाओगे, भाई 7 का 7 ही रह गया, सेम ही रह गई यहां पर। फिर आप कहोगे ये क्या हो रहा है यहां पर, फिर नंबर बढ़ गया, फिर नंबर बढ़ रहा है, ये बीच में ये जो एरिया है एक्चुअली यहां क्या हो रहा है, यहां पर ये क्या हो रहा है, यही आपको इस सीरीज में कंफ्यूज कर देगा एग्जाम के अंदर। इसी को यही सोचते सोचते ही आपको 2 या 2.5-3 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद में आप सॉल्व नहीं कर पाए तो आपका टाइम वेस्ट। नेक्स्ट, एक होती है ऑल्टरनेट, एक नॉर्मल सीरीज होती है, एक ऑल्टरनेट सीरीज होती है। ऐसे क्वेश्चंस में एक आप ये ध्यान रख सकते हो कि भाई 14 से 7 ना बन रहा, 14 से ये वाला 7 बन रहा, फिर इस 7 से 56 बन रहा, मतलब वो 7 वाला नंबर ना बन के उसके एक छोड़ के ऑल्टरनेट बन रहा। ऐसे इस 7 से ये 14 बन रहा और 14 से ये आंसर आए। एक चीज ये हो सकती है, आपको ये याद रखनी है, ऑल्टरनेट। पर इसमें ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यहां पर मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया था, वो कंसेप्ट बच्चों मैंने क्या बताया था, मेरे पास है माइनस, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब और क्या था, पावर, ठीक है, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो थे माइनस, डिवाइड, रूट, क्यूब रूट और इनवर्स, यही बताया था मैंने। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाले जो हैं ये हमारे ऑपरेटर्स नंबर को इंक्रीज करते हैं और ये वाले ऑपरेटर्स नंबर को डिक्रीज करते हैं। अब यहां पर एक ट्विस्ट आता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं इसी इसी पॉइंट पे बनते हैं एक्चुअली, और वो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो पॉइंट ये है कि अब मैं आपसे ये कहता हूं कि ये प्लस, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब और पावर में एक ऑपरेटर ऐसा है जो नंबर को डिक्रीज भी कर सकता है। अब आप कहोगे सर ऐसा ऐसा कोई ऑपरेटर ही नहीं है, ये तो हमेशा नंबर को बढ़ाते हैं। नहीं, इसमें एक ऐसा ऑपरेटर है जो नंबर को डिक्रीज करता है, और ये नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन बनते हैं जब घुमाए जाते हैं वो उसी ऑपरेटर के बेस पे घुमाए जाते हैं। और वो ऑपरेटर बच्चों मैं आपको बता देता हूं, वो ऑपरेटर कौन सा है, मल्टीप्लाई है। अब आप कहोगे मल्टीप्लाई नंबर को कैसे डिक्रीज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, मल्टीप्लाई भी नंबर को डिक्रीज करता है। और इसी इसी की इस क्वालिटी पे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस बनते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास में है 4, ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई का यूज करूंगा और ये 4 कम हो जाएगा, कैसे, ये देखो, मल्टीप्लाई 0.5, भाई यूज तो मैंने मल्टीप्लाई किया ना, नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, पॉइंट्स में हो, डेसिमल में हो, कुछ भी हो। 4 को ये मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 0.5 से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों को कितनी आएगी, 2। किया क्या इसने, इस मल्टीप्लाई ने क्या नंबर को इंक्रीज किया, नहीं। इसकी दो क्वालिटीज हैं इस मल्टीप्लाई की, तो नंबर सीरीज में आप इस मल्टीप्लाई पे खासा ध्यान रखना, ये नंबर को इंक्रीज भी कर सकता है और ये नंबर को क्या कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। और साथ में सबसे बड़ी चीज जो आपको बता रहा हूं, 4 into 1 करूंगा तो ये सेम नंबर भी रख सकता है एक्चुअली। तो तीनों चीजें, तीन काम है इसके, नंबर को इंक्रीज भी करता है, नंबर को डिक्रीज भी करता है और नंबर को बराबर भी छोड़ देता है। ये देखो सीरीज में यही तो दिख रहा है हमें, भाई नंबर डिक्रीज भी हो रहा है, नंबर बराबर भी रह रहा है यहां पर। इसलिए मैंने कहा कि हमें पता लग जाएगा देख के कि इसमें अल्टरनेट सीरीज नहीं है, ये कंसेप्ट है, यही नंबर सीरीज कंसेप्ट है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, यहीं पर ही ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। 14 से 7 आपने कहा कम हो रहा है, ठीक है, आपके दिमाग में आया कम हो रहा है, ठीक है, ओके, चलो माइनस डिवाइड हो सकता है। फिर उसके बाद में बराबर रह रहा है, भाई कम भी हो रहा है बराबर भी रह रहा है, तो ये कौन सा ऑपरेटर है, कम और बराबर और बढ़ाने वाला, कौन आगे बढ़ भी रहा है, कौन ऐसा ऑपरेटर है जो तीनों काम करता है, कौन करता है बच्चों, मल्टीप्लाई करता है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पकड़ने हैं एग्जाम के अंदर। आओ इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ये देखो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें यहां पर, इस क्वेश्चन में
इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो वो भी देख लेते हैं। यहां पर 14 से 7 बनाना है भाई, 14 से 7 मल्टीप्लाई से बनाना है आपने, कैसे बनाओगे खुद सोचो भाई। 14 का 7 कितना है, आधा ही है ना। आधे का मतलब 0.5 का मतलब क्या था, आधा। ये 0.5 आप हमेशा याद रखना सीरीज के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो नंबर को डिवाइड कर देता है दो पार्ट में, आधा कर देता है। ये देखो मैं आपको यहां पर लिख के दिखाता हूं, ठीक है। 14 जो है इनटू 0.5 करूंगा बच्चों, तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 7। स्टार्ट मैंने बच्चों कहां से किया, 14 से। ये देखो सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, 14 से, ठीक है। डिफरेंस नहीं ले रहा क्योंकि डिफरेंस का क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही अलग है। इसमें डिफरेंस लोगे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा आपका कभी भी, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन बढ़ रहा है या घट रहा है उसमें सीरीज डिफरेंस लेना है। 14 से स्टार्ट किया, 14 इंटू 0.5 किया तो 7, मतलब आप नंबर से नंबर बनाने हैं। मेरे पास अगला नंबर आ गया 7, यही वाला नंबर ले रहा हूं, ठीक है। 7 से मुझे बच्चों कितना बनाना है, 7 ही बनाना है भाई। 7 से अगर 7 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से 1 से ही करना पड़ेगा ना, तभी तो सेम। मल्टीप्लाई नंबर को हटा दिया, मल्टीप्लाई नंबर को बराबर रख दिया। अब देखो आगे, तो ये देखो यही वाला नंबर 7 लिया। अब आगे 7 से बच्चों मुझे कितना बनाना है, 14। तो मैं कितना करूंगा, 7 इंटू 2। तो 7 इंटू 2 करूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 14। ये देखो 7 7 14, 14 7 7 14, 14 7 7 14। आगे चलो, इस 14 को ले रहा हूं। अब यहां पर हम सोचेंगे भाई 2 से। अब यहां देखो ये है सीरीज, ये सीरीज है 0.5 1 और 2, मल्टीप्लाई तो चलता ही रहेगा आपका। 0.5 से 1 हुआ तो मतलब क्या हुआ, डबल कर दिया, ठीक है। 1 से 2 हुआ तो इसका मतलब क्या है, 1 का 2 क्या है, डबल हो गया भाई। 2 का डबल कितना होगा, 4 होगा। 14 इंटू 4 करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 56। ये देखो आ गई सामने आपके। और लास्ट ये देखो 56 इंटू हम कितना करेंगे यहां पर, 8 करेंगे। 56 इंटू 8 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 448, सीधा सीधा। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 448। देखो आप ये क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए देख के, 14 7 7 क्या है ये, क्या है ये। एक्चुअली मेन क्या था, ये मल्टीप्लाई और ये 0.5। इन क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चन में देखना, ये आपको हमेशा दिखेगा। और उस मल्टीप्लाई का यूज करके ही वो क्वेश्चंस बनाए जा रहे होंगे, पर आप वो सोच नहीं रहे होगे, आपका दिमाग डिफरेंस की तरफ चल रहा होगा या नॉर्मल मल्टीप्लाई या माइनस डिवाइड की तरफ चल रहा होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं। तो बच्चों इसका जो आंसर आया वो हमारा कितना आया, 448 इसका आंसर आया। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, इसमें एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर। तो यहां पर अब देखो एक और क्वेश्चन आया, पॉइंट डेसिमल में आ गया। बच्चे ना ये पॉइंट में देख के घबरा जाएंगे, ये क्या हो रहा है, ये पॉइंट में कैसे हम इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन वही है, तरीके वही हैं, वो आपको डराएंगे, क्वेश्चन को दिखा के कंफ्यूज करेंगे एग्जाम के अंदर। कंसेप्ट अगर आपके बन गए, कंसेप्ट आप समझ गए कि एग्जामिनर आपसे कहां पर प्ले करेगा, कहां खेलेगा, तो आप उस क्वेश्चन को उतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ये देखो आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखते आप कहोगे 0.5 में आ रहा है, ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। नहीं, कुछ नहीं मुश्किल नहीं है। यहां ध्यान देना, यहां पर देखो 6 से 3.5 हुआ, 6 से 3.5 हुआ यहां पर, ठीक है। ये देखो 6 से 3.5 हुआ। आप सोचो 6 से 3.5 हो रहा है, कम हो रहा है ना, ठीक है, ये दिमाग में आ गया आपके। आगे चलो सीरीज में भाई, फिर यहां पर ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कम भी हुआ है और बड़ा भी है। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज होगा भाई, कौन कौन सा ऑपरेटर है जो मल्टीपल काम करता है, मल्टीप्लाई है ना, सीधा सीधा समझ में आ गया, इसमें मल्टीप्लाई लग रहा है, खत्म। और कंफर्म करने के लिए ना, ये देखो आप आगे ऐसे कंफर्म कर लो, 4.5 से बढ़ा, फिर 11 से 48 बढ़ा, अब ये बढ़ता ही रहेगा आगे बढ़। इस जगह पे यहां पर एक होल था एक्चुअली आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। और इस जगह पे ही मैंने समझ लिया, पहले कम किया बढ़ाया तो मल्टीप्लाई का यूज होगा, और डेसिमल में आ रहा है तो डेसिमल ही कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, तभी वो डेसिमल में आएगा एक्चुअली, ठीक है। ये देखो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका हमारा आंसर यहां पर क्या आता है, ठीक है। और इस सीरीज को एक बार हम देखते हैं और इसका आंसर हमारे पास में क्या आएगा। तो मैं एक बार बच्चों आपके लिए यहां सीरीज लिख देता हूं, ठीक है। 6 है, ठीक है, 3.5 है, ठीक है, 4.5 है, फिर 11 है, 48 है, और फिर हमसे क्वेश्चन मार्क। मल्टीप्लाई यूज होगा, ये हमें पता लग गया, ठीक है, मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। अच्छा चलो मुझे ये बताओ भाई, 6 से 3.5 बनाना कैसे बनाओगे। आप होगे सर ये तो बन ही नहीं सकता। बन सकता है भाई, क्यों नहीं बन सकता, ये देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं। सोचना है भाई, कम करना है तो ऑब्वियसली इसको कम करने के लिए एक से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेसिमल वैल्यू में। 0.5 याद रखो, ये देखो 6 इंटू 0.5 करूंगा बच्चों तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 0.5 का मतलब क्या होता है, जो नंबर से 0.5 मल्टीप्लाई होता है वो आधा हो जाता है भाई। 6 इंटू 0.5 करोगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब 3 से 3.5 बनाना तो कितने प्लस करने पड़ेंगे, 0.5 प्लस है। ये देखो ये सीरीज है, यही पकड़नी है बस, और कुछ नहीं। सिर्फ ये नंबर देखना और ये पूरी सीरीज आपके सामने आ जाएगी भाई। 6 से 3.5 बनाने हैं तो 6 को पहले आधा करो, उसमें 0.5 जोड़ दो, सिंपल। और क्या करना है आपने, ये देखो मैंने 6 को आधा किया, कैसे, मल्टीप्लाई करके 0.5 और आधा जोड़ दिया, खत्म, ठीक है। ये देखो अब 3.5 से बच्चों
3.5 से मुझे क्या बनाना है 4.5, थोड़ा सा नंबर इंक्रीज करना है। तो 0.5 से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, ऑब्वियसली उसको मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से तो करना पड़ेगा ना। 3.5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.5 आएंगे। अब 3.5 से 4.5 बनाने, कितने प्लस करोगे, 1 प्लस कर दो। ये देखो, ये देखो आपके सामने सीरीज है भाई, जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वही नंबर ऐड हो रहा है सीरीज के अंदर, जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वही नंबर ऐड हो रहा है। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4.5 आएगी यहां पर। आगे चलते हैं, अब 4.5 से 11 बनाना है आपको, सीरीज समझ में आ गई होगी। 4.5 से आपको क्या बनाना है, 11 बनाना है यहां पर। तो 4.5 से 11 बनाना है, तो 11 बनाने के लिए 4.5 का 11 1 करोगे तो 4.5 तक रह जाएगा। सोचो, थोड़ा और बढ़ाते हैं, डबल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4.5 इंटू 2 करोगे, 4.5 को 2 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा ना। ठीक है, पहुंच रहे हैं ना 11 तक, वहां तक पहुंचना है। 4.5 इंटू 2 किया तो आ गया 9, और इसमें मैंने क्या बताया था, जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर ऐड कर रहे हैं भाई। 9 में 2 जोड़ोगे तो आपका आगे वैल्यू 11, खत्म, सिंपल। ये देखो आपको सीरीज मिल गई, जो नंबर मल्टीप्लाई किया वही ऐड किया, जो नंबर मल्टीप्लाई किया वही ऐड किया, जो नंबर मल्टीप्लाई किया वही ऐड किया। और आपको ये भी पता लग गई 0.5 का 1 क्या होता है, डबल होता है। 1 का डबल क्या होता है, 2 होता है। अब आपको ये पता ही है नीचे आपका क्या आने वाला है भाई, 4 ही आएगा डबल होके। और 4 आएगा तो प्लस भी कितना होगा, 4 ही होगा ना। आओ 11 के अंदर 4 प्लस करते हैं, आंसर आ जाएगा 11 इंटू 4 हमारा हो गया 44। 44 में हम यहां पर और करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई। अब आंसर निकाल लेते हैं हम यहां पर, इधर आंसर मैं इधर निकाल देता हूं आपके लिए 48। देखो पूरी सीरीज एक पैटर्न पे चल रही है, कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया पकड़ना था, पूरी सीरीज आपके हाथ में है। ठीक है, ये देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और कुछ भी नहीं। अब 48 से मैं आगे बनाने वाला हूं 48। ठीक है भाई, 0.5 से डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल बच्चों कितना होगा, 8 होगा। तो 48 इंटू 8, कितने प्लस करेंगे, 80 प्लस करेंगे ना, प्लस 8 इनको करो। 48 इंटू 8 हो गया 384, 384 प्लस 8 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 392 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा वैल्यू कितना होगा, 392 होगा। तो मैं आपको इन क्वेश्चंस में ये समझाना चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई जो है नंबर को इंक्रीज नहीं करता है, मल्टीप्लाई नंबर को इंक्रीज भी करता है, बराबर भी रखता है और साथ में डिक्रीज भी करता है। अगर आपको ये कंसेप्ट याद है तो नंबर सीरीज का आप कोई भी क्वेश्चन, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन, आप कभी भी उसको नहीं छोड़ोगे, आप उसको सॉल्व कर पाओगे जब उस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स इसी ऑपरेटर के बेस पे किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये 4 क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे, जो ये कंसेप्ट करवाया, मेरा मेन कंसेप्ट आपको करवाने का इसका मतलब था, ये बताना बहुत जरूरी था आपको, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आएंगे क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। तो प्लीज ये प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। ठीक है, तो प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।